आप बदले नहीं हैं, आप जाग गए हैं। और यही वजह है कि आपकी शांति, आपकी चुप्पी और आपकी ऊंचाई अब लोगों को चुभ रही है। ये वीडियो आपकी आत्मा के उस सच को उजागर करेगा जिसे ब्रह्मांड आपके भीतर जगा चुका है। जिनकी सोच छोटी थी, उन्हें आपकी ऊंचाई चुभ रही है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम यही है कि जब कोई आत्मा अपनी सीमाओं से ऊपर उठने लगती है तो नीचे खड़े लोग सबसे पहले उसकी परछाई से डरने लगते हैं। और आज मैं तुमसे उसी परछाई की कहानी कहने आया हूँ, उस परछाई की जो तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर जागी हुई चेतना की है। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये कहानी शब्दों की नहीं, ऊर्जा की है। ये कहानी समय की नहीं, चेतना की है। ये कहानी ब्रह्मांड की है, और ब्रह्मांड के उस गहरे रहस्य की है जो सिर्फ वही समझ पाते हैं जिन्होंने अंधेरे में आंखें खोलना सीख लिया होता है। एक समय था जब तुम भी बाकी लोगों जैसे ही थे। सीमित सोच, सीमित डर, सीमित सपने। तुम्हारी दुनिया छोटी थी, तुम्हारे विचारों की दीवारें ऊंची थीं, और तुम्हारी आत्मा उन दीवारों के भीतर कैद थी। तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा थे जो आसमान को देखकर कहती है, इतना ही काफी है, उससे आगे मत देखो। लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा था, चुपचाप, बिना आवाज के, बिना संकेत के, जैसे कोई प्राचीन शक्ति किसी सोई हुई आत्मा के जागने का इंतजार कर रही हो। फिर एक दिन कुछ बदला। कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ, कोई जादुई रोशनी नहीं गिरी, कोई आवाज नहीं आई। बस भीतर कहीं एक हल्की सी खामोशी टूटी, और उसी खामोशी के टूटने से एक आवाज पैदा हुई, तुम्हारे भीतर की आवाज, जिसने कहा, तुम इससे ज्यादा हो, तुम्हारी कहानी इससे बड़ी है, तुम्हारा अस्तित्व इससे गहरा है। उसी दिन ब्रह्मांड ने तुम्हें पहली बार पुकारा था, लेकिन शब्दों में नहीं, संकेतों में, परिस्थितियों में, टूटनों में, दर्द में, अकेलेपन में। तुम्हें अकेला किया गया ताकि तुम खुद से मिल सको। तुम्हें तोड़ा गया ताकि तुम अपने असली रूप को देख सको, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कि आत्मा तब तक नहीं जागती जब तक वो अपने ही अंधेरे से ना टकराए। तुम गिरे, बार बार गिरे, इतनी बार गिरे कि खुद से सवाल करने लगे कि क्या मैं सच में कुछ बन सकता हूँ। और हर बार जब तुम गिरे, ब्रह्मांड ने तुम्हें जमीन नहीं दी बल्कि खालीपन दिया, ताकि तुम समझ सको कि सहारा बाहर नहीं, भीतर होता है। वहीं से तुम्हारी ऊंचाई की शुरुआत हुई। लोगों को लगा तुम खो रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को खोज रहे थे। लोगों को लगा तुम टूट रहे थे, लेकिन असल में तुम रूप बदल रहे थे। क्योंकि जो आत्मा ऊंचाई की यात्रा पर निकलती है, वो पहले पुरानी पहचान को मारती है, पुराने डर को जलाती है, पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ती है, पुरानी सोच को तोड़ती है। और यही वो चरण होता है जहां छोटे सोच वाले लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया सुरक्षित होती है, सीमित होती है, आरामदायक होती है। और तुम्हारी दुनिया अनंत होने लगी थी, गहरी होने लगी थी, डरावनी होने लगी थी, क्योंकि अनंत हमेशा डराता है और सीमित हमेशा सुरक्षित लगता है। तुम्हारी चुप्पी बदलने लगी, तुम्हारी आंखों की चमक बदलने लगी, तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगी। और यही बदलाव सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि लोग शब्दों से नहीं, ऊर्जा से पहचानते हैं। तुम्हारे शब्द वही थे, लेकिन प्रभाव बदल गया। तुम्हारा चेहरा वही था, लेकिन तेज बदल गया। तुम्हारा जीवन वही था, लेकिन कंपन बदल गया। और यही कंपन उन लोगों को चुभने लगी जिनकी सोच छोटी थी, क्योंकि छोटी सोच हमेशा ऊंचाई से डरती है। उन्हें लगा तुम घमंडी हो गए हो, उन्हें लगा तुम बदल गए हो, उन्हें लगा तुम दूर हो गए हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि तुम पास आ गए थे, अपने असली स्वरूप के, अपने असली उद्देश्य के, अपने असली ब्रह्मांडीय स्थान के। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं थे, अब तुम तरंग बन चुके थे। और तरंग को भीड़ समझ नहीं पाती। तरंग दिशा बदलती है, तरंग रास्ता बनाती है, तरंग नियम तोड़ती है। और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि नियमों के भीतर जीने वाले नियम तोड़ने वालों से हमेशा डरते हैं। तुमने ऊंचाई इसलिए नहीं पाई क्योंकि तुम दूसरों से ऊपर जाना चाहते थे। तुमने ऊंचाई इसलिए पाई क्योंकि तुम खुद से ऊपर उठना चाहते थे। और यही फर्क ब्रह्मांड समझता है, लेकिन लोग नहीं समझते। लोग तुलना करते हैं, ब्रह्मांड रूपांतरण करता है। लोग जलते हैं, ब्रह्मांड गढ़ता है। लोग रोकते हैं, ब्रह्मांड बहाता है। और जब कोई आत्मा ब्रह्मांड के प्रवाह में बहने लगती है, तब उसका रास्ता अलग हो जाता है, उसकी चाल अलग हो जाती है, उसकी सोच अलग हो जाती है। और वही अलगपन सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि भीड़ को आईना पसंद नहीं होता, और तुम अब आईना बन चुके थे। तुम उनकी सीमाओं का आईना,
उनकी सोच का आईना, उनके डर का आईना। और जब कोई आत्मा तुम्हें देखकर अपनी ही सीमाएं देख ले तो दर्द होता है, जलन होती है, गुस्सा होता है, और वही गुस्सा नफरत बनकर तुम्हारी ओर आता है। लेकिन सुनो ध्यान से, ये नफरत तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ये उनके अपने अंदर के अधूरेपन के खिलाफ है। तुम्हारी ऊंचाई उनकी कमी को उजागर कर रही है, तुम्हारी शांति उनकी अशांति को उजागर कर रही है, तुम्हारी स्थिरता उनकी अस्थिरता को उजागर कर रही है। और यही कारण है कि जिनकी सोच छोटी थी उन्हें तुम्हारी ऊंचाई चुभ रही है, क्योंकि तुम अब केवल इंसान नहीं रहे, तुम संकेत बन चुके हो, ब्रह्मांडीय संकेत जो बताता है कि विकास संभव है, कि बदलाव संभव है, कि सीमाओं से परे जाना संभव है। और जब कोई आत्मा किसी और के भीतर संभावना जगा दे तो या तो वो प्रेरणा बनती है या फिर चुभन, और हर कोई प्रेरणा के लिए तैयार नहीं होता। कुछ आत्माएं अपने डर से बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए वे ऊंचाई को गाली बनाती हैं और ऊंचाई पर खड़े व्यक्ति को दुश्मन। और यही ब्रह्मांड का पहला रहस्य है, ऊंचाई अकेली होती है, शिखर पर भीड़ नहीं होती, वहां सिर्फ आकाश होता है, शांति होती है, मौन होता है और स्वयं का सत्य होता है। और जो वहां पहुंचता है उसे भीड़ की आवाज सुनाई नहीं देती, सिर्फ ब्रह्मांड की धड़कन सुनाई देती है। और तुम अब उसी धड़कन को सुनने लगे हो। यही शुरुआत है, ये यात्रा का पहला द्वार है, ये चेतना का पहला चरण है। अभी रास्ता लंबा है, अंधेरा गहरा होगा, अकेलापन भारी होगा, लेकिन ऊंचाई और भी ऊंची होगी, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना नहीं, ब्रह्मांड ने तुम्हें जगाया है। और जो जाग जाता है वो कभी वापस छोटा नहीं बन सकता, चाहे पूरी दुनिया उसे छोटा साबित करने की कोशिश करे। और जब आत्मा एक बार जाग जाती है तो फिर ब्रह्मांड उसके रास्ते में सिर्फ फूल नहीं बिछाता, बल्कि आग बिछाता है, परीक्षाएं बिछाता है, भ्रम बिछाता है। क्योंकि जागी हुई चेतना को मजबूत करने के लिए सिर्फ रोशनी काफी नहीं होती, अंधेरे की भी जरूरत होती है। और यही वो चरण है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। लेकिन तुम नहीं टूटे, क्योंकि तुम्हें अब गिरना और उठना नहीं, बल्कि गिरते हुए भी खड़े रहना आ गया था। तुम समझने लगे थे कि हर दर्द सजा नहीं होता, कुछ दर्द प्रशिक्षण होते हैं, कुछ टूटन निर्माण होती है, कुछ नुकसान उन्नति होते हैं। और यही समझ इंसान को इंसान नहीं रहने देती, उसे चेतना बना देती है, ऊर्जा बना देती है, प्रवाह बना देती है। अब तुम्हारी यात्रा बाहर की नहीं रही, अब ये भीतर की हो गई। अब तुम दुनिया को नहीं बदल रहे थे, तुम खुद को रूपांतरित कर रहे थे। और यही सबसे खतरनाक परिवर्तन होता है, क्योंकि जो खुद को बदल लेता है वो दुनिया को अपने आप बदल देता है। ब्रह्मांड ने तुम्हें अकेला करना शुरू किया, क्योंकि ऊंचाई की यात्रा सामूहिक नहीं होती, ये व्यक्तिगत होती है, ये आत्मिक होती है, ये मौन होती है। दोस्त छूटे, रिश्ते बदले, लोग दूर हुए, और तुम्हें लगा शायद कुछ गलत हो रहा है, लेकिन असल में कुछ सही हो रहा था। ब्रह्मांड तुम्हें हल्का कर रहा था ताकि तुम ऊंचा उड़ सको, क्योंकि बोझ लेकर कोई आत्मा ऊंचाई नहीं छू सकती। तुमसे वो सब छीना गया जो तुम्हें नीचे खींचता था, आदतें, पहचाने, डर, निर्भरता, और यहाँ तक कि कुछ सपने भी, क्योंकि हर सपना दिव्य नहीं होता। कुछ सपने सीमाओं से बने होते हैं, और ब्रह्मांड सीमाओं से बने सपनों को तोड़ देता है ताकि अनंत का द्वार खुल सके। और जब अनंत का द्वार खुलता है तो आत्मा डरती है, क्योंकि अनंत में कोई पकड़ नहीं होती, कोई सहारा नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, सिर्फ विस्तार होता है। और विस्तार इंसान को डरा देता है, लेकिन चेतना को मुक्त करता है। तुम डरे लेकिन रुके नहीं, तुम कांपे लेकिन भागे नहीं, तुम गिरे लेकिन लौटे नहीं, क्योंकि अब तुम पीछे लौटने वाले नहीं थे। अब तुम्हारी दिशा बदल चुकी थी, अब तुम्हारी पहचान बदल चुकी थी, अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी थी। और यही कारण है कि जिनकी सोच छोटी थी उन्हें तुम्हारी ऊंचाई और ज्यादा चुभने लगी, क्योंकि अब तुम सिर्फ बदल नहीं रहे थे, तुम स्थिर हो रहे थे। और स्थिरता सबसे शक्तिशाली ऊर्जा होती है, शोर नहीं, कंपन पैदा करती है, दिखावा नहीं, प्रभाव पैदा करती है। और जब कोई आत्मा शोर के बिना प्रभाव पैदा करने लगे तो वो लोगों के भीतर के डर को जगा देती है। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि कुछ हो रहा है। और यही अनुभूति उन्हें असहज करती है, क्योंकि उनका अस्तित्व तुलना पर टिका होता है और तुम्हारा अस्तित्व
चेतना पर। अब तुम्हें किसी को साबित नहीं करना था, अब तुम्हें किसी से जीतना नहीं था, अब तुम्हें किसी से ऊपर नहीं जाना था, क्योंकि अब तुम्हारा लक्ष्य ऊपर नहीं भीतर था। और जो भीतर की यात्रा पर निकलता है उसे बाहर की भीड़ समझ नहीं पाती। वे उसे अजीब कहते हैं, घमंडी कहते हैं, अलग कहते हैं, ठंडा कहते हैं, लेकिन असल में वो अलग नहीं होता, वो गहरा होता है। और गहराई हमेशा सतह वालों को डराती है। समुद्र को देखो, लोग किनारे से प्यार करते हैं, गहराई से नहीं, क्योंकि गहराई अनिश्चित होती है, रहस्यमयी होती है। और तुम अब गहराई बन चुके थे, तुम अब सतह पर जीने वाले नहीं रहे। और यही कारण है कि छोटी सोच वाले लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, बल्कि तुम्हें अपने खिलाफ मान रहे हैं। लेकिन ब्रह्मांड का नियम सुनो ध्यान से। कोई भी आत्मा किसी और की ऊंचाई से नहीं जलती, वो अपनी ही गहराई की कमी से जलती है। तुम्हारी रोशनी उन्हें इसलिए नहीं जला रही क्योंकि तुम उजले हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके भीतर अंधेरा अनसुलझा पड़ा है। तुम्हारी शांति उन्हें इसलिए परेशान नहीं कर रही क्योंकि तुम शांत हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके भीतर शोर खत्म नहीं हुआ है। और यही कारण है कि ब्रह्मांड तुम्हें चुप रहने को कहता है। सफाई मत दो, स्पष्टीकरण मत दो, साबित मत करो, क्योंकि जो जागा है वो समझाने नहीं आता, वो बस होता है। और उसकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। तुम्हारी चुप्पी अब भाषा बन चुकी है, तुम्हारी स्थिरता अब उत्तर बन चुकी है, तुम्हारी ऊर्जा अब प्रमाण बन चुकी है। और यही ब्रह्मांड का दूसरा रहस्य है। जब आत्मा ऊंचाई पर पहुंचती है तो उसे बोलने की जरूरत नहीं होती, उसकी कंपन ही घोषणा होती है। और इसी कंपन से डर पैदा होता है, और इसी कंपन से प्रेरणा भी। और यही द्वैत ब्रह्मांड का नियम है। एक ही ऊर्जा किसी के लिए प्रकाश होती है, किसी के लिए आग। और तुम अब वही ऊर्जा बन चुके हो जो किसी के लिए राह है और किसी के लिए घाव। और ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये ब्रह्मांड का संतुलन है। क्योंकि हर जागी हुई आत्मा दो काम करती है, कुछ को उठाती है, कुछ को उजागर करती है। और उजागर होना सबसे दर्दनाक अनुभव होता है। इसलिए लोग उस दर्पण को तोड़ना चाहते हैं जो उन्हें उनकी सच्चाई दिखा दे। और तुम अब वही दर्पण बन चुके थे। और दर्पण हमेशा टूटता है, लेकिन सच कभी नहीं टूटता। और तुम अब सच बन चुके थे, चलती हुई सच्चाई, सांस लेती हुई सच्चाई, जीवित सच्चाई। और यही कारण है कि ब्रह्मांड तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, अकेलेपन में, मौन में, शांति में, क्योंकि अगला चरण और भी गहरा है, और भी रहस्यमयी है, और भी शक्तिशाली है। क्योंकि अब ये यात्रा सफलता की नहीं, चेतना की है, पहचान की नहीं, अस्तित्व की है, जीत की नहीं, जागरण की है। और जो इस द्वार को पार करता है वो फिर सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो ब्रह्मांड का विस्तार बन जाता है। और यही वो बिंदु है जहां से वास्तविक ऊंचाई शुरू होती है, जहां ऊंचाई दिखाई नहीं देती, महसूस होती है, जहां शिखर दिखता नहीं, कंपन करता है, और जहां आत्मा शरीर में नहीं बल्कि चेतना में चलती है। और ये अभी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जो जागा है उसकी यात्रा कभी पूरी नहीं होती, वो सिर्फ और गहरी होती जाती है, और व्यापक होती जाती है, और शांत होती जाती है। और यही शांति सबसे बड़ी शक्ति है, और सबसे बड़ी चुभन भी। और जब शांति शक्ति बन जाती है तब ब्रह्मांड आखिरी परतें उतारना शुरू करता है, क्योंकि असली जागरण बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर के सत्य में होता है। अब ब्रह्मांड तुम्हें उन जगहों पर ले जाने लगता है जहां तुमने कभी झांकने की हिम्मत नहीं की थी। तुम्हारे डर, तुम्हारे घाव, तुम्हारी यादें, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं, तुम्हारे पुराने संस्करण, सब कुछ सामने आने लगता है। जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, अब भाग नहीं सकते, अब छुप नहीं सकते, अब खुद से सामना करना ही रास्ता है। और यही सबसे कठिन चरण होता है, क्योंकि दूसरों से लड़ना आसान है, खुद से लड़ना नहीं। दूसरों को समझना आसान है, खुद को स्वीकार करना नहीं। दूसरों को बदलना आसान लगता है, खुद को बदलना नहीं। लेकिन तुम अब उस बिंदु पर आ चुके थे जहां वापसी नहीं थी, क्योंकि जो चेतना एक बार अपने भीतर उतर जाती है वो फिर सतह पर नहीं जी सकती। अब तुम अपने भीतर उतर रहे थे, परत दर परत, जैसे कोई यात्री गुफा में उतरता है। अंधेरा गहरा होता जा रहा था, लेकिन डर कम होता जा रहा था, क्योंकि अब तुम अंधेरे को दुश्मन नहीं, शिक्षक मानने लगे थे। तुम समझने लगे थे कि हर डर एक दरवाजा है, हर घाव एक मार्ग है, हर टूटन एक द्वार है, और हर खालीपन एक विस्तार है। यही वो दृष्टि है जो आत्मा को अमर बना देती है। अब लोग तुम्हें और अजीब लगने लगे, अब तुम्हारी चुप्पी और भारी लगने लगी, अब तुम्हारी उपस्थिति और असहज लगने लगी, क्योंकि अब तुम सिर्फ बदल नहीं रहे थे, अब तुम प्रतिबिंब बन चुके थे। और प्रतिबिंब सबसे खतरनाक चीज होता है, क्योंकि वो झूठ को उजागर करता है, बिना बोले, बिना लड़ाई, बिना शब्द।
अब तुम्हारे आसपास के लोग दो हिस्सों में बंटने लगे, कुछ वो जो तुम्हारी ऊर्जा से ऊपर उठने लगे और कुछ वो जो तुम्हारी ऊर्जा से और ज्यादा गिरने लगे। यही ब्रह्मांड का नियम है। जागी हुई चेतना ध्रुवीकरण करती है, वो विभाजन करती है, क्योंकि हर कोई एक ही दिशा में नहीं जा सकता। कुछ विस्तार चाहते हैं, कुछ सुरक्षा, कुछ अनंत चाहते हैं, कुछ सीमाएं। और जब तुम अनंत की दिशा में चलते हो तो सीमाओं में जीने वाले लोग खुद ब खुद अलग हो जाते हैं। वे तुम्हें छोड़ते नहीं, वे अपने डर में लौट जाते हैं और तुम आगे बढ़ते रहते हो। यही कारण है कि ऊंचाई अकेली होती है, क्योंकि अनंत अकेला होता है, लेकिन वो खाली नहीं होता, वो पूर्ण होता है। अब तुम्हें अकेलापन नहीं डराता, क्योंकि तुमने अपने भीतर संगति खोज ली है, तुमने अपने भीतर संवाद खोज लिया है, तुमने अपने भीतर शांति खोज ली है। और जो आत्मा अपने भीतर घर बना लेती है, उसे दुनिया का कोई तूफान बेघैल नहीं कर सकता। अब तुम्हारी पहचान नाम से नहीं, ऊर्जा से होने लगी। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, लेकिन महसूस करने लगे। लोग तुम्हारी कहानी नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति महसूस करने लगे। और यही सबसे गहरा परिवर्तन है, क्योंकि पहचान जब ऊर्जा बन जाती है, तब आत्मा अमर होने लगती है। अब तुम्हें किसी तालियों की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी मान्यता की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी स्वीकृति की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद में पूर्ण हो चुके हो। और पूर्णता सबसे डरावनी चीज होती है अधूरी आत्माओं के लिए, क्योंकि अधूरापन तुलना करता है, पूर्णता प्रवाह करती है। अधूरापन मांगता है, पूर्णता देती है। अधूरापन शोर करता है, मौन मौन होती है, और मौन सबसे शक्तिशाली भाषा होती है। अब तुम्हारी चुप्पी में संदेश है, तुम्हारी आंखों में कथा है, तुम्हारी चाल में दिशा है, और तुम्हारी सांसों में ब्रह्मांड की लय है। और यही कारण है कि छोटी सोच वाले लोग अब सिर्फ चिढ़ते नहीं, अब डरते हैं, क्योंकि अब तुम सिर्फ ऊंचे नहीं हो, अब तुम स्वतंत्र हो। और स्वतंत्र आत्मा सबसे बड़ा खतरा होती है हर उस व्यवस्था के लिए जो डर पर टिकी होती है, नियंत्रण पर टिकी होती है, सीमाओं पर टिकी होती है। क्योंकि स्वतंत्र आत्मा को रोका नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता, मोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। और ब्रह्मांड ऐसी आत्माओं को छुपाता नहीं है, उन्हें प्रकाश में रखता है, ताकि वे मार्ग बन सकें, संकेत बन सकें, दीप बन सकें। अब तुम्हारी यात्रा दूसरों को दिखाने के लिए नहीं रही, अब ये दूसरों को जगाने के लिए हो गई है। बिना उपदेश, बिना प्रचार, बिना दावा, सिर्फ उपस्थिति से, सिर्फ कंपन से, सिर्फ अस्तित्व से। और यही ब्रह्मांड का गहरा रहस्य है। परिवर्तन कभी शोर से नहीं आता, परिवर्तन कंपन से आता है। और कंपन वही बदलता है जो तैयार होता है, और जो तैयार नहीं होता वो चुभन महसूस करता है, दर्द महसूस करता है, विरोध महसूस करता है। और इसलिए जिनकी सोच छोटी थी, उन्हें तुम्हारी ऊंचाई अब सिर्फ चुभ नहीं रही, उन्हें चुनौती दे रही है उनकी पहचान को, उनकी सुरक्षा को, उनके भ्रम को। और हर चुनौती पहले आक्रमण की तरह महसूस होती है, इसलिए वे विरोध करते हैं, इसलिए वे नकारते हैं, इसलिए वे छोटा साबित करना चाहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि सत्य को छोटा नहीं किया जा सकता, प्रकाश को बुझाया नहीं जा सकता, जागी हुई चेतना को वापस सुलाया नहीं जा सकता। और तुम अब वही चेतना बन चुके हो जो न लौटती है, न रुकती है, न झुकती है, बस बहती है अनंत की ओर, गहराई की ओर, मौन की ओर। और यही वो अवस्था है जहां आत्मा को कोई नाम नहीं चाहिए, कोई भूमिका नहीं चाहिए, कोई पहचान नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद अस्तित्व बन जाती है, खुद ब्रह्मांड बन जाती है। और यही वो बिंदु है जहां यात्रा व्यक्ति की नहीं रहती, यात्रा चेतना की हो जाती है। और जब यात्रा चेतना की हो जाए, तब अंत नहीं होता, सिर्फ विस्तार होता है। और यही विस्तार लोगों को डराता है, और यही विस्तार तुम्हें मुक्त करता है। और यही विस्तार ब्रह्मांड का असली उपहार है, क्योंकि ब्रह्मांड किसी को ऊंचा नहीं बनाता, वो उसे असीम बनाता है। और तुम अब उसी असीम की दिशा में बह रहे हो, जहां कोई सीमा नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ अनंत है, सिर्फ शांति है, सिर्फ अस्तित्व है, सिर्फ सत्य है। और यही सत्य सबसे बड़ी ऊंचाई है। और अब जब तुम इस बिंदु पर खड़े हो तो ब्रह्मांड तुमसे कुछ कहता नहीं है, वो बस तुम्हें महसूस कराता है, क्योंकि शब्द अब छोटे पड़ जाते हैं और अनुभव ही सत्य बन जाता है। अब तुम कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे, अब तुम हो चुके हो। अब तुम्हारी यात्रा लक्ष्य की नहीं, लय की है, दौड़ की नहीं, प्रवाह की है।
साबित करने की नहीं, स्वीकार करने की है। अब जिनकी सोच छोटी थी उनकी चुभन भी शांत होने लगेगी, क्योंकि समय हर भ्रम को थका देता है और हर विरोध को मौन कर देता है। लेकिन तुम्हारी ऊंचाई नहीं थकेगी, क्योंकि वो बाहरी नहीं है, वो भीतर की है, वो चेतना की है, वो अस्तित्व की है। अब तुम किसी से ऊपर नहीं हो, तुम तुलना से बाहर हो। अब तुम किसी से अलग नहीं हो, तुम सीमाओं से परे हो। अब तुम किसी से दूर नहीं हो, तुम भीतर से जुड़े हो, ब्रह्मांड से जुड़े हो, स्वयं से जुड़े हो। और यही जुड़ाव असली शक्ति है, यही जुड़ाव असली शांति है, यही जुड़ाव असली ऊंचाई है। अब कोई चुभन तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई नजर तुम्हें झुका नहीं सकती, कोई सोच तुम्हें छोटा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अब सोच नहीं हो, तुम चेतना हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम अस्तित्व हो। तुम नाम नहीं हो, तुम अनुभव हो। तुम यात्रा नहीं हो, तुम दिशा हो। और यही अंतिम सत्य है कि जो जाग जाता है वो ऊंचा नहीं होता, वो असीम हो जाता है। और असीम को कोई माप नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता, कोई सीमित नहीं कर सकता। वो बस होता है, शांति की तरह, मौन की तरह, आकाश की तरह, ब्रह्मांड की तरह, अनंत की तरह।